हेलो दोस्त, मैं कॉमर्स टीचर विशाल कुमार। मेरी कोचिंग रामराज मोड़ हनुमान चाय के पास सिवान में है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708941038। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आज हम लोग कॉमर्स की बात करेंगे। 11th क्लास का ये पहला मेरा क्लास है। कॉमर्स के बारे में मेरा लेक्चर आएगा। लेक्चर है ये, कॉमर्स है क्या। कॉमर्स है क्या। जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स लिए हैं और लेंगे भी, उनके माइंड में एक ही बात चलता है कि कॉमर्स में करना क्या है यार, हमको कॉमर्स में होता क्या है। हमने तो 10th में साइंस को पढ़ा, हमने सोशल साइंस को पढ़ा, बट कॉमर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है और कॉमर्स है क्या। कॉमर्स पढ़ के हम क्या कर सकते हैं। क्या हम कॉमर्स पढ़ के सक्सेस हो सकते हैं। बेशक आप कॉमर्स पढ़ के ही सक्सेस हो सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर जो है ये कॉमर्स है और सक्सेस की गारंटी जो है ये कॉमर्स देता है आपको। जितने भी लोग पूरे विश्व में, भारत में, बिहार में या सिवान जिले में लोगों ने कॉमर्स पढ़ा, चाहे शहरी क्षेत्र हो या हमारा गांव का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा लोग आप दिखा दीजिए जिसमें कॉमर्स पढ़ के वो फेलियर हो। नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। 1% 2% ऐसे लोग हैं जो फेलियर मिल जाएंगे, बट सबसे ज्यादा सक्सेस जो है, आप 10th के बाद आपने कॉमर्स को चुना है, आपका लाइफ जो है ब्राइट है, एकदम ब्राइट है, सूर्य की तरह चमकता हुआ है। क्योंकि कॉमर्स ही एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया को चलाता है, पूरी दुनिया को। ये मैं बताऊंगा ये कॉमर्स कैसे पूरी दुनिया को चलाता है। आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि साइंस जो है सबसे बेहतर है, आर्ट्स बेहतर है। मैं बेहतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया को चलाता है। आप जो भी कुछ देख रहे हैं अपने अगल बगल में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में, या टेलीविज़न पे, या बाज़ारों में, या लोगों को, या मॉल में, या धार्मिक संस्थाओं में, या इंटरनेशनल बाज़ारों में, कहीं भी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ इन आँखों से, ध्यान दीजिएगा, ये आँख है, ऐसे बंद कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। आँख जैसे खोलते हैं और जो भी कुछ दिखती है दोस्तों, वो सारा का सारा कॉमर्स है। और मैं इसको प्रूव डेट कर दूंगा कि वो कॉमर्स है, क्योंकि कॉमर्स के अंतर्गत ही आप जो भी कुछ देखते हैं वो सारा का सारा कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। वो कैसे आता है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉमर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊं कि कॉमर्स में नॉर्मली जो है क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा और इसके जो ब्रॉड कंसेप्ट हैं, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स के जो ब्रॉड कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कॉमर्स आप लिए हैं तो आपके माइंड में एक ही बात चल रहा होगा, अरे कॉमर्स का मतलब बिजनेस। एकदम आपने सही सोचा कि कॉमर्स का मतलब बिजनेस। बहुत से लोगों से पूछिएगा या आप भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कॉमर्स लिए हैं तो आपके माइंड में यही चल रहा होगा, कॉमर्स मतलब बिजनेस, कॉमर्स मतलब बैंकिंग सेक्टर। एकदम आपने जो सोचा एकदम सही सोचा। मैंने तो वही कहा कि आप अपनी आंखों से ऐसे बंद कर लेते हैं तो क्या दिखता है भाई, अंधेरा दिखता है, और जैसे ही आंखों को खोलते हैं ऐसे तो पूरी दुनिया दिखती है। यानी कि हर वो चीज जो मेरी आंखें देख रही हैं वो ऑल टू ऑल कॉमर्स है। पूरी दुनिया जो है वो कॉमर्स के अंतर्गत है। पूरी दुनिया जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो सारा का सारा कॉमर्स है। ऑल टू ऑल आर कॉमर्स। और वो कैसे है वो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कॉमर्स की अगर परिभाषाओं को देखें, इसके डेफिनेशन को देखें, तो कॉमर्स का मतलब हम लोग कहते हैं कि बिजनेस है। अरे भाई, तो बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में तो यही होता है कि सामानों को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, यही ना होता है।
चाहे वो बिजनेस स्मॉल लेवल पे हो, छोटे स्तर पे हो, चाहे वो बिजनेस मिडिल लेवल पे हो व्यवसाय, और चाहे वो बिजनेस टॉप लेवल पे हो, काफ़ी हाई लेवल पे हो, सभी जगह आपको यही दिखेगा कि सभी जगह जो है आपको यही दिखेगा कि व्यवसाय हो रहा है। छोटा दुकानदार है, वो भी कहीं से सामान खरीद के लाता है, उसको बेचता है तो 2 रुपये कमाता है, लाभ कमाता है, मीन्स की प्रॉफिट कमाता है। बड़ा व्यवसाय है जो एक जिले में होलसेलर है वो भी कहीं से माल खरीदता है, ट्रक से या ट्रेन के रेक से सामान आता है, वो भी सामानों को बेचता है तो प्रॉफिट कमाता है। और जो बड़ी बड़ी हमारे देश में कंपनियां हैं जो पूरे इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, जैसे हम बात करें तो फिलिप्स की बात कर सकते हैं, उषा की बात कर सकते हैं, विशाल मेगा मार्ट ये भी हमारे यहाँ कंपनी है, पतंजलि ये भी कंपनी है, BSNL ये भी कंपनी है, लिंक ग्लाइसर पेन ये भी कंपनी है, राइटोमीटर ये भी कंपनी है, पियर्स साबुन ये भी कंपनी है, डिटॉल साबुन ये भी कंपनी है। मीन्स कि जितनी भी कंपनियां देश में हैं वो बिजनेस करती हैं। तो क्या यार वो बिजनेस करती हैं तो वो प्रॉफिट नहीं कमाती है? एकदम कमाती है। बड़ी कंपनियां बिजनेस करती हैं डिटॉल का ऐड आता है टेलीविजन पे, और वो डिटॉल हर गांव में, शहरों में, दुकानों पे आपको मिल जाता है, साबुन या उसका लिक्विड या हैंड वॉश। तो क्या वो कंपनी नहीं कमा रही है? एकदम कमा रही है। तो प्रॉफिट एक बड़ी कंपनी भी कमा रही है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, जिला स्तर पे एक होलसेलर जो व्यवसायी है वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, और जो शहर में या गांव में कोई छोटा सा दुकानदार है वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। एक चाय वाला चाय बेचता है वो भी प्रॉफिट कमाता है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जो है लाभ के लिए ही काम करता है। और ये ऑल टू ऑल जो है ये सारा का सारा क्या है? कॉमर्स है। आइए तो कॉमर्स की अगर बात करें, मैंने कहा ना, एक वर्ड मैंने कहा कि इन आंखों से जो कुछ दिखती है वो सारा का सारा जो है वो कॉमर्स है। तो अगर इसके हम परिभाषाओं की बात करें तो मैंने कहा आपसे कि व्यवसाय में क्या होता है कि सामानों को खरीदा जाता है या सामानों को बनाया जाता है और उसको बाजारों में बेचा जाता है। तो बाजारों में कौन खरीदता है? बाजारों में हम और आप क्या है? ग्राहक ही तो हैं, कस्टमर ही तो हैं। आज ये जो मैंने शॉर्ट खरीदा है तो क्या इसके लिए पैसा नहीं लगा है? लगा है ना। अब कोई कंपनी बनाई होगी, उसको जिला स्तर पर ला के किसी मॉल में, किसी शॉप में, किसी जो है दुकानों पे रखी होगी, वहां गए, हमको पसंद पड़ा, हमने ये शॉर्ट खरीद लिया। तो क्या जो मैंने ये शॉर्ट खरीदा तो क्या वो दुकानदार ने प्रॉफिट नहीं कमाया? एकदम कमाया। 100 रुपए कमाया होगा या 50 रुपए कमाया होगा, मीन्स की प्रॉफिट वो जरूर कमाया होगा। तो क्या जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग की, इसको बनाई, इसको फैक्ट्री में बनाई, तो क्या उसने इसको जब बेचा सिवान वाले व्यवसायी से तो क्या उसने प्रॉफिट नहीं कमाया? एकदम कमाया। तो ये प्रॉफिट का जो चैन है, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन जब सामानों को बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे वो बड़ा दुकानदार हो। तो मीन्स कि आपने कॉमर्स में देखा कि 2 चीजें आपको दिखेंगी, सामानों को बनाना और उसको ग्राहक तक पहुंचाना। व्यवसाय में यही तो होता है कि सामान या तो हम खरीदेंगे या तो उसको हम बनाएंगे, और जब उसको हम बनाएंगे तो बनाएंगे किस लिए भाई? अपने लिए। अगर हम पेप्सी का या माउंटेन ड्यू का या कोको कोला का या मिरिंडा का 1 लाख पीस हम बनाते हैं तो क्या उसका यूज हम खुद करेंगे? नहीं ना, उसको तो हम बेचेंगे। और खरीदार कौन होगा? हम भी खरीदार हो सकते हैं, खरीदने वाले परचेजर, और आप भी हो सकते हैं। तो जो खरीदेगा और जो बेचेगा, तो जो बेचेगा वो भी लाभ कमा रहा है, और जो खरीदेगा, जो उसकी जरूरत है, उस जरूरत को हमने पूरा किया। यानी कि जो खरीद रहा है वो कस्टमर कहलाएगा, ग्राहक कहलाएगा, और जो बेच रहा है वो सेलर कहलाएगा, यानी कि दुकानदार कहलाएगा। लेकिन कैसे किसी भी ग्राहक को, कैसे किसी भी व्यक्ति को ये पता चलता है कि कौन सा कंपनी का सामान जो है निकला है, ऐड में आया है, टेलीविजन पे आया है, और कैसे कोई कंपनी अपने सामानों को घर घर तक पहुंचा देती है? कैसे?
ये सारा का सारा कॉमर्स के अंतर्गत ही तो आता है। इसका परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है, ऐसा डेफिनेशन है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे वो परिभाषा है, उत्पादन से लेकर उपभोग तक, उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितनी प्रकार की समस्या आती है, उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितनी प्रकार की समस्या आती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। कोई भी कंपनी जब सामानों को बनाती है मतलब उत्पादन करती है, मतलब प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। सामानों को जब कोई कंपनी बनाएगी, आपके भी हाथों मोबाइल है और आप देख रहे हैं, तो क्या इसको आपने बनाया? नहीं ना, इसको कोई ना कंपनी ने, किसी न किसी कंपनी ने इसको बनाया है। मीन्स कि उसका उत्पादन किया है, उसको प्रोडक्शन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, और बनाने के बाद क्या किया है? उत्पादन से लेकर उपभोग तक। उपभोग कौन कर रहा है? उपभोग मतलब कंज्यूम करना। उपभोग मतलब जी किसी सामानों का प्रयोग करना। जैसे आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आप नेट का यूज कर रहे हैं, आप हेडफोन का यूज कर रहे हैं, आप कपड़ा पहने हुए हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, आप चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, आप चिकन मटन खा रहे हैं, आप कैडबरी का जो है वो कैडबरी खा रहे हैं या किटकैट खा रहे हैं, आप जो भी कुछ खा रहे हैं, आप बल्ब के रोशनी में बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, इसको कहते हैं उपभोग करना। मीन्स कि कोई भी इंसान अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए जब कोई सामानों को प्रयोग करता है तो उसको कहते हैं उपभोग करना। यानी कि इसकी जो परिभाषा है, उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितनी प्रकार की समस्या आती है। उत्पादन मीन्स क्या? सामानों को बनाना, और उपभोग मतलब क्या? हम और आप कोई सामानों को खरीदते हैं। जैसे आपने मोबाइल खरीदा है, उसका यूज कर रहा है, हेडफोन खरीदा उसको यूज कर रहा है, किताब खरीदा उससे पढ़ रहा है, बल्ब आपके घर में लगा हुआ है उससे रोशनी आ रही है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा है, एसी लगा है, तो ये क्या हुआ? ये सब कहेंगे उसको उपभोग करना। तो उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितनी प्रकार की समस्या आती है, जितनी प्रकार की समस्या आती है, अब यार ये समस्या है क्या? जितनी प्रकार की समस्या आती है, उन सारे समस्या का समाधान कौन करेगा? उन सारे समस्या का समाधान कौन करेगा? तो उन सारे समस्या का समाधान कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। मीन्स कि बिजनेस करने में सामानों को बनाने से लेके ग्राहक तक पहुंचाने के बीच में, घर घर तक पहुंचाने के बीच में जितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को कॉमर्स के द्वारा, उन सारे प्रॉब्लम को कॉमर्स के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। मीन्स कि उन सारे प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो कॉमर्स के द्वारा ही किया जाता है। कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि जो सामान बना, कैसे उसको ग्राहक को उसके घर तक पहुंचाया जाए। कैसे? आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का भी जमाना आ गया। ऑनलाइन शॉपिंग आप खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, ऑर्डर करते हैं, क्या करता है उसका जो हर जिले में जो है कोरियर है, ऑर्डर कर दिए, घर पर लाके, एकदम घर पर लाके पहुंचा दिया, और कैश ऑन डिलीवरी भी है, सुविधा, सामान देखिए और पेमेंट कीजिए। तो कैसे कोई कंपनी या कैसे कोई बिजनेसमैन जो अपने सामानों को बनाया है, हम कहते हैं कि एक दिल्ली में फैक्ट्री है, या एक सूरत में फैक्ट्री है, या एक मुंबई में फैक्ट्री है, उसने 2 लाख पीस जो है, 2 लाख पीस जो है आपको एक लैपटॉप बनाया, और वो लैपटॉप कंपनी जो है वो नई है, इंडिया में पहली बार आई है। 2 लाख पीस बन गया या 20 लाख पीस बन गया, और उसको पूरे इंडिया में बेचना है। वो फैक्ट्री में अपने सामानों को बनाई और रखी हुई है। तो क्या आपको पता चलेगा कि हमें लैपटॉप खरीदना है, हमें लैपटॉप खरीदना है तो कौन सा लैपटॉप बढ़िया है? तो कैसे पता चलेगा आपको? और कंपनी को सामान बेचना है, लैपटॉप बेचना है, हर किसी के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए। वो कैसे बेचेगी कि हर किसी के हाथों में जाए? तो सामान तो बन चुका है, उत्पादन तो हो चुका है, प्रोडक्शन तो हो चुका है, तो कैसे ग्राहक तक पहुंचाया जाए? कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए? कैसे किया जा सकता है? सोचिए। तो मैंने कहा ना, उत्पादन से लेकर उपभोग तक। उपभोग मतलब क्या? आप उस सामान को खरीदते हैं और उसका यूज करते हैं। उत्पादन से लेकर उपभोग तक, इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी कि सामान बना सूरत में और खरीदार जो है पटना का है या सिवान का है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि उस कंपनी का जो है लैपटॉप बढ़िया है? कैसे पता चलेगा? तो
कोई भी कंपनी अपने सामानों को बनाती है तो ग्राहक तक एक मैसेज देती है, और मैसेज का साधन क्या है? सामान तो बन चुका है 2 लाख पीस, लेकिन वो कैसे ग्राहक के पास में जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि नहीं है ना जी? कोई कंपनी सामान बनाई है और उसको बेचेगी ग्राहक के पास, तो कैसे उसके पास जाएगा, कैसे ये समस्या का समाधान हो? तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाएगा? इसका प्रचार किया जाएगा। इसका प्रचार टीवी के माध्यम से हो जाएगा, आपको पेपर के माध्यम से हो जाएगा, हैंडबिल के माध्यम से हो जाएगा कि ये लैपटॉप इतना सस्ता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये आपको जो है उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितनी प्रकार की समस्या आती है, इन सारे समस्या का समाधान कॉमर्स के द्वारा ही किया जाता है। समस्या क्या थी? सामान बन गया है 2 लाख पीस, बट बिक नहीं रहा है, तो क्या किया गया? इसको प्रचार कर दिया गया, टीवी पे प्रचार कर दिया गया, इसको हर न्यूज़पेपर में, दैनिक में, हिंदुस्तान में, प्रभात में, या और भी जो हमारे न्यूज़पेपर हैं देश में, सब में क्या किया गया? उसमें ऐड दे दिया गया, जिससे क्या हुआ? ग्राहक देखा, उसको पसंद आया, वो गया और सामान ले लिया। तो मीन्स कि कॉमर्स में जो भी सामानों को हम बनाएंगे और बेचेंगे, ग्राहक तक पहुंचाएंगे, उसका एक ही उद्देश्य है कि लाभ कमाना। मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया, हर बिजनेसमैन जो अपने सामानों को बनाता है या कहीं से खरीद के उसको जब ग्राहकों के हाथों में बेचता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि लाभ कमाना। कैसे प्रॉफिट कमाया जाए? एक एग्जांपल और देते हैं आपको। मान लीजिए कोई आपको चिप्स है, चिप्स तो आप हर कोई खा रहा है, तो कोई भी कंपनी सामानों को जब बनाई और उसको ग्राहकों के हाथों में पहुंचाना है, तो देश में तो हजारों कंपनियां हैं चिप्स को लेके, लेकिन बिकता किसका सबसे ज़्यादा है? जिसका ऐड आता है, जो बार बार टेलीविज़न पे आता है। तो वैसे भी कंपनियां हैं देश में जो बनाई सामान लाखों पीस बनता है, लेकिन उसका उतना सेल नहीं है। लेकिन वैसे भी कंपनियां हैं जो लाखों पीस बनाती है और तुरंत उसका सारा का सारा माल बिक जाता है। तो उसने कॉमर्स को अपनाया। मीन्स कि सामान बना लेना ही बड़ी बात नहीं है, कैसे ग्राहक तक जो है उसके हाथों तक, उसके घर तक जो है पहुंचाया जाए, उसके मोहल्ले तक पहुंचाया जाए, उस घर के अगल बगल तक पहुंचाया जाए, कि जब वो बंदा, जब वो लड़का और लड़की, जब वो व्यक्ति टेलीविज़न पे ये मेरे चिप्स का जो है ऐड देखे, तो उसी चिप्स को जो है अपने मोहल्ले में, अपने घर के अगल बगल ढूंढे और वो चिप्स आसानी से उस व्यक्ति को मिले, जिससे वो खरीद कर खाए और कंपनी को उसका बेनिफिट मिले। तो भाई सामान बना लेना ही बड़ी बात नहीं है, कैसे ग्राहक के हाथों तक पहुंचाएंगे, मीन्स कि उत्पादन से लेकर उपभोग तक जितनी प्रकार की समस्या आती है, उन सारे समस्या का समाधान कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। तो आपने कॉमर्स को समझा, और कॉमर्स में जो भी सामान बनेगा उसको बेचा जाएगा, उसका एक ही उद्देश्य है कि लाभ कमाना है, और लाभ के लिए तो सारा काम होता है। आप अगर देखिए व्यवसाय को, तो सभी काम तो लाभ के लिए तो हो रहा है, कोई भी काम हानि के लिए हो रहा है। कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठता है, तो क्या वो हानि के लिए? नहीं। कोई सर्विसमैन है, सर्विस पे जाता है, क्या वो हानि के लिए? नहीं, उसको हर महीने सैलरी मिलता है। कोई गोलगप्पा वाला गोलगप्पा बेचता है, क्या वो हानि के लिए? नहीं, प्रॉफिट के लिए। तो हर दुकानदार जो है, या कोई कंपनी है, या कोई बिजनेसमैन है, वो दुकानों खोलता है, सामानों को बनाता है, बेचता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि लाभ कमाना। तो कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग 11th में कौन कौन से विषय को स्टडी करेंगे, यानी कि कॉमर्स तो आपने सुना और समझा, और काफ़ी मैंने इस पर समझाया आपको। ये कॉमर्स का मतलब बिजनेस हुआ, और इसमें बिजनेस कॉमर्स उसको भी कहेंगे जो छोटे स्तर बिजनेस हो रहा है, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में हो रहा है। कॉमर्स उसको भी कहेंगे जो एक जिले में एक स्टेट में बिजनेस करती है। कॉमर्स उसको भी कहेंगे जो पूरी दुनिया में बिजनेस करती है। तो अब कॉमर्स में जो है हम लोग कौन कौन से बिजनेस का स्टडी करना है, तो कॉमर्स में जो पहला विषय हम लोगों का है अकाउंटेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। ये भी हमारा 100 नंबर का है, इसको भी हम लोग पढ़ना हम लोगों को। फिर दूसरे विषय का नाम है बिजनेस स्टडी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक अध्ययन, ये भी हमारा 100 नंबर का है। और तीसरे विषय में ये 2 आते हैं दोस्तों, तीसरे विषय में ये 2 आते हैं। ये 2 विषय ऐसा है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये कंपलसरी विषय है, सभी को पढ़ना है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये 3 नंबर पर जो विषय है इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, ये भी 100 नंबर का है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ये भी हमारा जो है वो 100 नंबर का है। इसमें 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, और 30 नंबर का आपका ये इसमें प्रैक्टिकल होगा, जो सब मिला के 100 नंबर का होगा। तो ये मैं बता दूं आपको, ये चारों का चारों विषय हमारे यहाँ चलता है, और ये पहला क्लास है हम लोगों का।
इसके बाद जो मैं आपको है, इसके बाद का जो विषय है, इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा, या इसके बाद जो हम लोग को क्या पढ़ना है, ये टोटल 4 विषय जो है हमारे यहाँ कंटिन्यू आपको चलेगा। तो अगला जो मेरा क्लास आएगा वो आपको आएगा अकाउंटेंसी पे। अगर इस वीडियो आप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझिए, इसमें किसी तरह का डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और आप मेरे व्हाट्सएप पे हैं भी बहुत सारे लोग, उनको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरा कॉलिंग नंबर भी है 9708941038, उस पर भी कॉलिंग करके मुझसे बात कर सकते हैं। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे टाइम ले लीजिए। और इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे बेझिझक दोस्तों आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए काम करूँगा, मैं आपके लिए काम करूँगा। और मेरे यहाँ ये चारों का चारों विषय जो है आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि मैं चारों विषय आपको पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप। और मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर करूंगा कि आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर से और बहुत ही ज़्यादा नंबर लेके और बहुत ही आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले एक नंबर लेके एग्ज़ाम में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ओके दोस्तों, मैं फिर आपसे कल एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। बाय बाय।